उपस्थिति जो दर्ज हो रही है, मेरा हृदय गदगद हो रहा है। शायद कुछ, क्योंकि ये कार्यक्रम जो हमने जो किया, शुरू तो जो करने जा रहे हैं, एक बड़े गौरव की बात मैं आपको बताना, हमारे बीच श्री माधवनंदन धनी जी आते हैं, हमारे बुजुर्ग शक्ति हैं। ये हमारे हीमोग्लोबिन को, खून को बढ़ाते हैं और इनकी बदौलत, इनके आशीर्वाद के बदौलत हम बिल्कुल हो रहे हैं। ये हमारा प्रयास, जो मैं कहना चाह रहा था कि यह प्रोग्राम हमारे भवन खोला था। आप लोगों को मैं जानकारी दिलाना चाहूँगा कि यह प्रोग्राम हिंदुस्तान के दिल में और दिल्ली के दिल में, दिल्ली का दिल है, हिंदुस्तान के दिल में और दिल्ली के दिल में रेस कोर्स में, वो भी खासकर डिफेंस एरिया के अंतर्गत, ऐसे डिसिप्लिन के अंतर्गत ये कार्यक्रम शुरू। और हमारे संयोजक श्री रमेश धनी जी, मेरी कार्यकारिणी यहाँ पे जो है कैलाश जी, हर्ष जी और विशेष राकेश धनी जी, ये मैं बाद में कहूँगा। और तालियां तो बजेगी और आज बड़े मुद्दतों बाद वाकई में तालियां बजेगी, क्योंकि एक ऐसा समय आया है और मैं अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे मेरे अनुज और मेरे संयोजक रमेश धनी जी ने और मेरे भ्राता श्री बनवारीलाल जल्दी जी ने बोला तू करेगा इसको संचालन अचानक, और जुड़े जड़ों से इसी ढंग से ये जो कार्यक्रम आगे वो लोग भी करते रहेंगे। ये एक शुरुआत, हालांकि पहले तो मेरे संज्ञान में आया है, ऐसे प्रोग्राम हुए हैं, लेकिन आज ये प्रोग्राम दोबारा, ईश्वर से मेरी प्रार्थना करता हूँ और बुजुर्गों से मेरी प्रार्थना है कि ये प्रोग्राम ऐसे निरंतर चलता रहे। हम अपनी संस्कृति को, अपने बच्चों को, जी हाँ, यहाँ पर हमारे जो ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान हमारे ओम प्रकाश धनी जी यहाँ पे विराजमान हो गए हैं, बहुत बहुत आभार उनका। आपने अपना समय दिया, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सभी के नाम ओम प्रकाश धनी जी, हमारे रेवंतर भाई साहब जो हमारे जो है, ये भाई साहब जो हमारे सारे जो हमारे एक स्पेशल हमारे लक्ष्मण लखेड़ा भाई साहब, जिनकी बदौलत, जो कि कलगाड़ गांव से हैं, वो हमारे गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट हैं। और गेस्ट क्या, अगर कहा जाए तो गेस्ट तो हम हैं रुड़की से आके। ये कार्य का सौजन्य राकेश जानी और जो मेरी कार्यकारिणी है कैलाश जानी, हर्ष जानी, हमारे जो यहाँ पे जो बैठे हैं, वो समापन के टाइम में भी कहूँगा मैं, ये सारे लोग, इनकी बदौलत ये जो यहाँ पे जुड़ाव है, इनकी बदौलत है। ईश्वर करे ये लोग ऐसी रहे और हमारे भावी पीढ़ी में ये लोग आगे बढ़ते रहे और जैसे प्रकाश हम पूरे अपने भवन पर नाम रोशन करते रहे। ये गीत का एक संकेत इस ढंग से आगे निरंतर चलता रहे, प्रकाश की तरह आगे चलता रहे हमारी भावी पीढ़ियां। गौतमी देवी, इनके द्वारा हमारी बुजुर्ग शक्ति, मातृशक्ति, बड़ा सौभाग्य हमारा, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। आज हम जो है आपकी बदौलत है, आप लोगों ने कभी हमारे अच्छे तरह काम भी पकड़े हैं और हमें बड़े गौरवान्वित महसूस हो रहे। आप आज इस उम्र में हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्वलन दीप हो चुका है, शुरुआत, और जहां सोच अच्छी हो, एक सोच, अच्छे विचार, तो कार्य अच्छा ही होगा। मैं आपको थोड़ा सा इससे पहले चंद कुछ बातें हमारे मध्य, मेरे भतीजे भी लगते हैं, मेरे लंगोटियार में श्री ओम प्रकाश धनी जी जुड़े जड़ों से। जी हाँ, ये लोग तो वाकई में जड़ों से ही जुड़े हुए हैं। आप पूर्व प्रधान ग्राम भवन खोला के, आपने इतने दूर से हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। मैं दिल से कहता हूं कि आपका
ये जो दिल वाकई में, क्योंकि इतना बड़ा दिल और आपने इतनी दूर से चल करके आए, आपने हमारा अधिकार स्वीकार किया। आप गांव में आपका जो प्रयास है बड़ा सराहनीय है। आज हम अगर चलते भी हैं तो आपके उन कामों पे जो आपने काम किए हुए हैं हमें बड़ा दिल को बड़ा गर्व गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो पेश है और इसमें जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा है, जिसके लिए खास तौर पर हारमोनियम में श्री पूरन सुंदरियाल जी हैं, उनको एक विशेष आमंत्रित किया गया है। कड़वाली संगीतकार और तबले पर अंकित जी रहेंगे, तो इनकी कुछ कैसे कुछ गाने वाले भी निकले। आपको बातें आ जाओ, एक करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई जी, हमारे मध्य लखड़ा जी कहते हैं ना, संस्कार ये हमारी संस्कृति है। हमने अपने भाई साहब लखड़ा जी को आमंत्रित किया, उनके जहन में ये बात आई कि बुजुर्गों के द्वारा मेरे छात्रों से कितनी अच्छी बात, ये सब संस्कारों के तो नतीजा है। जी हाँ, कल्याणकारी समिति हमने गाँव की जो कि 5 रुपए करके और फिर हम कर्ज लेते थे, कोई 50 रुपए लेता था, कोई 100 रुपए लेता था कर्ज, और उसमें कर्ज के लिए लोग जुड़े, इसलिए वो समिति बनाई थी। नमस्कार फिर से। पहली बात तो ये है कि जो बारी बारी बुजुर्ग बुजुर्ग बोला जा रहा है, तो ये बुजुर्ग नहीं है, ये तो हमारी प्रेरणा शक्ति है। रमेश भाई साहब जो है बड़े ही एनर्जेटिक और बड़े ही यंग है, तो मैं अनुरोध करूँगा कि बुजुर्ग करेंगे, और ये हमारे पीछे की शक्ति है, तो बुजुर्ग नहीं है, और मतलब यंग बुजुर्ग जिसे कह सकते हैं, जवाब बुजुर्ग लोग हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के जो उद्देश्य है, इसके पहले तो मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री जयनंद खैरी जी और मंच पर जितने आज से यहाँ उपस्थित सभी ब्रह्मण निवासी और अतिथि लोग का, तो आज का जो इस कार्यक्रम है इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू जो आज कल की इस भागदौड़ की जिंदगी में जहां समय की बहुत ही अत्यधिक कमी हो गई है, जो कि इसके लिए आज की जीवन शैली भी इसी तरह की हुई है हम सबकी, तो वहां पर एक दूसरे के लिए समय निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसी उद्देश्य को रखते हुए, और खासकर भाई साहब कह रहे थे कि हमें परिचय का भी एक वो रखा हुआ है,
कि परिचय छोटे बच्चों का होगा, लेकिन वहीं पर कई बात है कि बड़े लोग या बड़े लोग भी छोटे बच्चों को नहीं जानते। तो एक तरह से परिचय का एक उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, ताकि जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो आपस में जुड़े और जो प्रेम स्नेह का अनुभव या आनंद हमने उठाया है वो भी उसके प्रतिभागी बने। दूसरा मुख्य उद्देश्य इसी तरह से ही कि अपनी जड़ों से जुड़े, यानी जड़ों से जुड़ने का सीधे सीधे शब्दों में अर्थ है कि गांव से जुड़ना है। आज यहाँ ईश्वर की कृपा से और आप सबके अथक प्रयास से हम लोग बड़े खुदा लोग बड़े समर्थ और किसी न किसी अपने मुकाम पर पहुंचे हैं, और उसके लिए बड़ा ही कठिन श्रम और बहुत तकलीफें झेली है, और लेकिन अपनी सच्ची लगन और ईमानदारी से आज ईश्वर की कृपा से और उनके अपने प्रयास से एक अच्छे लेवल पे पहुंचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी को एक टीस है कि पीछे गांव छूट गया है, दिल में जरूर है, लेकिन स्थिति ऐसी बन नहीं पा रही है कि वो वहां पे जाए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक अपना एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैं मेरे ख्याल से करीब 11-10 साल पहले गांव में गया था, तो अपने पुराने मकान की जो हमारा जो गांव का मकान था जो कि टूट के एकदम जर्जर हो गया था, उसको देख करके मैं बहुत ही भावुक हो गया था। मेरे साथ में भाई साहब भी थे, और उसी वक्त मैंने क्या था कि मेरे मकान बना के नया मकान बनाया है, जो कि फिर मेरे तीनों भाइयों के प्रयास से हमने मकान बनाया और अच्छा एक लगा। अब इसके बाद क्या, सबसे बड़ी बात ये थी उस वहां पे कोई रहेगा नहीं, तो उस मकान की भी वही स्थिति होने वाली है। अब और ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, मेरे ख्याल से आप सब लोगों के साथ में यही कहानी है। या तो मकान पुराने मकान बहुत ही जर्जर स्थिति में, और जो नए मकान बने वो भी खाली है। गांव में ऐसा वो भी वैसा मेरे ख्याल से कितने लोग हैं तो बड़ी एक पीस है, एक पीस हर किसी के हृदय में है कि कुछ किया जाए। राज्य बन गया है भाई साहब, आप लोगों के बड़े प्रयास रहे उसमें, और भाई साहब कई युवा के बड़े प्रयास रहे, लेकिन उस राज्य बनने का जो बेनिफिट है वो हम नहीं कर पा रहे। ONGC में चीफ इंजीनियर है, और जैविक उत्पादन कैसा होता है, जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इस पर प्रकाश डालेंगे। इसके लिए उनको यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। कभी गाँव गए हो? बहुत खूब। कैसा लगता है गाँव में? बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? पेड़ पौधे वगैरह, हरियाली वगैरह। गाँव में दोबारा जाने का मन करता है? बोलते हैं मम्मी पापा को? बहुत बढ़िया, चलो थैंक यू। तो लगता है सभी को बहुत खूबसूरत है। जाकर के ये फोटो, थोड़ा पेट बाहर निकला हुआ है, उसी जगह पे जाकर के ये फोटो मैंने ली आज की डेट पे, उसी स्पॉट पे एग्जैक्टली। तो मैं कनेक्ट हो रहा हूँ अपने, मेरी कोशिश है अपने गांव से कनेक्ट होने की, और आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद। खेड़ा दिल्ली से लेखड़ा प्रिंटिंग प्रेस मेरा व्यवसाय है, और मेरा ग्राम है कलियाड़, अल्लाह कलियाड़। और आपके गांव भवनखोड़ा से मेरी ताई जी का रिश्ता हो चुका था, इसमें स्वर्गवास हो रखी है हमारी ताई जी, मोहम्मद राम खेड़ा फैक्ट्री में ऑफिसर थे। जो अभी हमारे भाई राघवन जी ने बताया, मैं उस विषय में 2-3 पॉइंट ही रखूँगा, ज़्यादा नहीं। कि सबसे पहले कि हमें अपने गाँव से कैसे जुड़ना है। हम दिल्ली में व्यस्त हैं, और आज सबसे अच्छा साधन हमारा हो चुका है कि वाहन। मेरे हम सब परिवार पे वाहन है, मोबाइल है, और एक दिल में तमन्ना रहती है घूमने की पहाड़ों में। हम लोग कुल्लू मनाली माता के दर्शन जगह जगह जाते हैं। मैं भी गया, पीछे मेरी माता जी का ध्यान हुआ, और दिल में कसक रह गई थी कि
उनके बारे में कुछ करूँ। तो मैंने प्रण किया कि मैं अपनी माता जी की जो बरसी है गाँव में करूँ, और मैंने प्रयास किया। अपने दिल्ली से जो भी रिश्ते आते सबको बुलाया। हमारा गांव कलघाट, मेरे भाई गए हुए हैं, गीता भाई, आपका तो बिल्कुल सड़क बिल्कुल गांव में पहुंच जाती है। हमें नीचे काफ़ी दूर घूमना, रिखनिका से घूम के 2 घंटे जाने के बाद नीचे से भी 1.5 किलोमीटर ऊपर पैदल चलना पड़ता है। सड़क अभी ठीक से बनी हुई है। तो हमारी 7-8 गाड़ियाँ गई, 15-20 आदमी सोच रहे थे, वहाँ पे पहुँचे 70-80 आदमी, और एक अच्छा भव्य कार्यक्रम हमने वर्षी के रूप में करा। तब से मेरे को एक प्रेरणा अपने आप में मिली कि मैं अपने संपर्क के लोगों को कहूँ कि अपने पूर्वजों की जो बरसी या पुण्यतिथि उस दिन अपने परिवार को लेकर जरूर जाएं। साल में होती हैं तो 1 तो 2 दिन आपके, क्योंकि आप माता को भी और पिता को भी मानेंगे, उनकी पुण्यतिथि में जाएंगे परिवार से, तो आपको एक अच्छा लगेगा, अपने गाँव में जाने का जुड़ाव मिलेगा। और साथ ही साथ हम अपना बर्थडे मनाते हैं, बच्चों का मनाते हैं यहाँ पे, उसमें भी 2-4 हज़ार रुपये खर्च करते हैं। तो मेरा तो आपको सुझाव है कि आप अपने बच्चों का भी बर्थडे अपने गांव में जाएं, खासतौर पे अपने तो मनाएं। मैं 3 साल से हर साल ये 3 दिन तो अवश्य, एक 4 मार्च को अपनी माता जी की पुण्यतिथि में, एक 8 मई को अपने पिताजी की पुण्यतिथि में, और एक 25 सितंबर को मैं गाँव जाना मैंने 3 साल से बना लिया है। और इसके साथ मेरा प्रयास रहता है कि हमें वहाँ पे पर्यावरण और पर्यटक को भी बढ़ावा देना है, क्योंकि हमारे दिल्ली में अपने संपर्क के कभी देसी लोग हैं, उनको साथ ले जाओ, 2-2, 4-4 गाड़ियाँ इकट्ठी करो। उससे क्या होता है, एक तो पर्यटक का हमारा साधन बनता है, तारकेश्वर महादेव, सिद्ध बली बाबा, ये चीज़ों के दर्शन भी होते हैं। उन लोगों को लगता है कि हम इन चीज़ों से अछूते हैं। तो मैं अपने स्वयं महोदय से क्या आप जो कुछ राघवन जल्दी जी को उसको मैं हर्ष यानी कार्यकर्ता मेरे घर से आउट ऑफ लोकेशन है। ये सौभाग्य बंदी जी, पुष्पहार भेंट राघवन जल्दी जी। तालियां बजाओ। ये अपनी जड़ों से है, ये हमारी जड़ों से है। पुष्प अच्छा, जो यहाँ है हमने हाल चाल भी बता सकते कि कंच कन खेर खाना छी, बाकी तो हम हवा में छो और कोशिश करना छो और प्रयास करना छो। वह फटे को एक आवाज आने जरूर डंगा बजान कोशिश कर दो, नचना को उन्हें नाच जोला, वो आज हम उन्हें नचना छो। और आप लोग आज ये खबाओ तो ये भी बहुत छुप रहे आस्ते कितना खुशी की बात है। आज बमन खोला है, हम सब लोग आए थे, हमारे सभी लोग इकट्ठा, ये एक बहुत अच्छी बात है, कितना शानदार बात है। ज्यादा ऐसे नजर के लिए बोलना का मौका मिलता है और ऐसे मिलो लोग। मैं आमंत्रित करता हूँ अपने अनुज भतीजे जी लंगोटे या ओम प्रकाश जानी जी को, जो कि गांव के बारे में अवगत कराएंगे। आइए ओम प्रकाश जानी जी प्लीज। सम्मानित आज का अध्यक्ष श्री जयनंद जी ध्यानी, हमारा बुजुर्ग एवं उपस्थित सभी भाई बंधु, सर्वप्रथम मैं अपने तरफ से इस आयोजन जल्दी फ्रूट्स बधाई देना चाहता हूँ, जो मैं सुन के इस प्रकार ये प्रकार का आयोजन कराई और हम सब थे एक समय एकत्रित करने की कोशिश कराए। मैं तहे दिल से उन शुक्रिया अदा करूँ और चाहता हूँ कि मैंने भविष्य में भी इस तरह का छोट माने आयोजन करना रही, ताकि हम आपस में जुड़ सकों और अपनी बात या अपना सुझाव रख सको। ये घर में तहे दिल से जल्दी फ्रूट ग्रुप्स
को धन्यवाद अदा करूँ और ईश्वर से यही चाहूँ कि यह प्रोडक्ट दिन दुनी रात चौनी तरक्की कर रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना है। बाकी सर्वप्रथम अपन ये जड़ से जुड़ो कार्यक्रम अखंड जो भी आयोजन समिति से वो एक भी तय दिल से शुक्रिया अदा करूँ कि वो एक प्रयास का है हम मिलाना को आपस में मिलाना को बहुत सारा लोग मुझसे परिचित भी थी लेकिन बहुत अपरिचित भी थी। आज मेरा सौभाग्य है मैं आप लोगों से मिल सकूँ जान सकूँ। मैं गाँव खने कोशिश कर थी गाँव दुई बार चुन और अपनी तरफ से भसक प्रयत्न का ही आप लोगों ने पहले दिया खोल गाँव की स्थिति दिया खोल और आज भी स्थिति दिया खोल हम अपने अथक प्रयासों से सभी गाँवों ने मिली ये कोशिश तो सुंदर बनाने गाँव थे सुंदर बनाने की कोशिश करो और मैं चाहूँ कि आप लोग जरूर रहें ये लेना कि माने कि जब निवादा दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई दुख में सुख में सुमिरन सब करे दुख में करे न कोई दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। हम लोग कब का तो अपन कहा थे याद जब अब फर बीतता वैसे पहले हम कहते याद करने की कोशिश नहीं कहा था और अगर कहा तो मेरे ख्याल से दुख तो मेरे ख्याल से आप लोगों को नज़दीक भी नहीं फटू तो क्योंकि हम जय स्थान वृंदो भैरवगढ़ी बहुत प्रसिद्ध स्थान से आप कभी भी आप पर कभी भी कोई विपदा आप कोई घड़ी का स्मरण करें मेरे ख्याल से मैं दावत साथ बोल दूँ कि शायद आपका नज़दीक दुख भी नहीं फट करूँ ये इन महत्व घड़ी को वो प्राचीन काल से माने आप लोग हमारे बुजुर्गों से सुनना कि माने जब आक्रमण हो चाहे तो सब आश्रय लेना हम घड़ी में जाना चाहे तो हम तो वही घड़ी में रह दो हम पर कभी भी कोई विपदा आंदा तो हम भैरवगढ़ी का स्मरण करो तो मेरे ख्याल से आप लोग जरूर यह स्थान पर जाए क्योंकि बहुत सारा लोग हमारे गांव तक जल्दी लेकिन वही घड़ी नहीं जाता तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वही घड़ी में जरूर जाएं और आपको पूर्णतः सफलता मिले मैं यही हूँ। बाकी आप अपन गांव विषय हुआ तो पूरी तरह से गांव खाली हो चुका है और खाली होने का कारण हुई जो रोजगार मैं एक साक्षी हूँ कि मैं शहर पहाड़ की तरफ खत्म हो गया माने आप लगाओ जब परिवार है नीचे तो माने खेती कर करना एक आदमी करण चालू जंगली जानवर नीचे कि माने आप देखो दिनम चौकदार करना रात में कैसे है वो एक ही दिन हम 6 महीने खेती थे वो भैंस बाकी आप भी लगाओ कि खेती तभी करेंगे जब आपके पास पशुधन हुआ लोगों पशुओं से बिल्कुल हाँ लेन उचित रखना नहीं लेन उचित माने आप लगा लो कि हटा देना है लमटा देना ये स्थिति थी बड़ी दयनीय स्थिति जो ये देवस्थल की जगह हम निवास करना चाहो और ज़्यादा जब बाकी तो मैं अपना तरफ से भरसक कोशिश ये कर दूँ कि हमारा जो भी बाहर रहने वाला परिवार से जब भी है तो मैं यथासंभव अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ कि मैं मदद कर सकूँ जो भी संभव हो सकत करने को भरसक प्रयत्न करो निकल मैंने कभी ये भी आंद कि मैंने नहीं कर पाऊँ तो मैं आप लोगों से मैंने क्षमा चाहूँ लेकिन मैं ये भी ज़रूर चाहूँ कि आप लोग अपने गांव की हालत देखें और माने कोशिश ये करें कि ताकि माने एक वो बने रहा गांव में हम आप भी लगाओ कि माने सोना महीना हम भैरवगढ़ी पूजा कर दूँ आप सभी से अनुरोध है अगर आप कभी भी कोई दक्षिणा देना चाहो तो भैरवगढ़ी पूजा हम माने सोना महीना कर दो आप चाहे समिति के माध्यम से या ताकि हम ढंग से बढ़िया ढंग से हुई का आयोजन कर सको और बुलाने के लिए
मैं कोई चीफ गेस्ट वगैरह नहीं हूँ। कल जब बात हुई थी, हरीश से बात हुई थी, तो मैंने कहा भाई हम चीफ गेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, तो आप ही लोगों के साथ के हैं और जो हमको ज्ञान आता है वो हम देंगे। मैं उत्तराखंड में काफ़ी घूमा हूँ, थोड़ा पैसा खर्च करके कुछ अपने बंधुओं को रोज़गार दे दूँगा तो आप खेती मत करिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं रिमोट कंट्रोल से खेती करूँगा तो नहीं हो। तो और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी को पैसे दे के वहाँ पे रख लूँगा और वो मेरे लिए खेती करेगा, वो भी नहीं हो। अगर आपको गांव का विकास करना है, आपके दिल कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को पॉली हाउस में रात में सर्कुलेट करता है। और दूसरा उसमें क्या है कि जो उसको प्रकाश चाहिए वो एलईडी लाइट से लगाई गई है। और उस एलईडी लाइट जैसे हम सूरज को देखते हैं, पौधा उस सूरज को उस तरह से नहीं देखता। हम लोग कहते हैं ना कि सूरज में 6000 किलो कैप्सिकम शिमला मिर्च और 6000 किलो टमाटर वो पैदा करता है। तो उस तरीके की खेती होती है। तीसरा एक और प्रोसेस होता है, पानी देने जाते हैं और वापस आते हैं और फिर पानी देते हैं। तो जो हम कर रहे हैं वो हम दूसरे लेवल पे भी ले जाना चाहते थे, प्रोफेशनल लेवल पे ले जाना चाहते थे। और हमें तलाश थी कि एक कोई ऐसा लड़का मिले हमको जो यहाँ पे, उससे पहले मैं असम था, असम से पहले मैं हाजिरा रहा, फिर राजमुंद्री रहा, चेन्नई रहा। हम लोग काम करते हैं ऑफिस में। मेरे को ऑफिस तो मैं सुबह से पंप इन करता हूँ, 8 बजे को खेतों में जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, अभी मेरे बहुत कम हाथ उठे कि आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। पहले यहाँ तो करिए, उत्तराखंड में बाद में करना, पहले आप यहाँ तो करिए। यहाँ अगर आपके पास वो जज्बा नहीं है तो वहाँ भी नहीं हो। तो ये भी एक तरीका है कोकोपीट से खेती करने का। और ऑर्गेनिक है, आप आएंगे हमारे पास, हम आपको बोलेंगे धनिया को थोड़ा हाथ लगा के ऐसे भी करिए, शाम तक आपको वो खुशबू जो है तो शाम तक नहीं आएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक है, टोटल ऑर्गेनिक है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कुछ नहीं। और ये बड़ी आसानी से किया जा सकता है। हमने भी जब शुरुआत करी थी, लिख लीजिए सैटरडे को आप मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए 9968602111। अभी भी है, फ़ोन करके आप आ जाइए सैटरडे को, आपको हम दिखाते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे विजिटर भी आए, बहुत सारे हमारे ग्रुप के लोग आए, कुछ इंस्पायर भी हुए, कुछ इंस्पायर भी हुए। 9968602111। वो पानी तो आपका नीचे ही होगा ना, है ना, वहाँ बिजली नहीं होगी। हाँ, लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ, बिना बिजली के भी आप पानी ऊपर ले जा सकते हैं। तो एक हैंड पंप होता है। तो क्योंकि मैं अभी आपका कंपटीशन उनसे है तो फिर आपको ऑर्गेनिक करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन हाँ, ये समूह जो है, ये समूह इतना कर सकता है कि कोई वहाँ पे अगर ऑर्गेनिक उगा रहा है, उसके पास चाहे सर्टिफिकेटेड है, कम्युनिटी बोर्ड है, ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड देहरादून में सरकारी तंत्र है, उन्होंने कुछ आउटसोर्स किया हुआ है, कुछ एजेंसीज हैं जो आपकी जमीन को बोर्ड है, साइज बराबर है, तो आप किसको लेते हैं? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। दूसरा बात यह है कि कभी भी जब तक आप पहाड़ में, सबसे बड़ी दिक्कत यह है लॉजिस्टिक, आपको वो नीचे ला के बेचना पड़ेगा। और जब आप रामपुर की मंडी में आप किसान आ जाता है तो वहाँ का जो आड़ती होता है, जो खरीदता है उसको, वो उसको लटकाए रखता है कि नहीं भाई मैं तो इतना ही दूँगा, तेरे को इतना ही दूँगा। अब वो क्या है, वो महिला वर्ग को खास तौर पे आई है। मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था, ओनली आई वाज द पर्सन हु वाज सीरियसली लिसनिंग। यहाँ पे दुनिया के लिए इतनी बड़ी चीज को, इतने से साधारण चीज ने आपको बताई है जो कभी सोच ही नहीं सकता, जो हमने कभी सोची ही नहीं थी, उस चीज को दुनिया जी ने छोटे से शब्दों में बता दिया था। दुनिया जी के पास में मुझे लगा बहुत बड़ा धन्यवाद है। इतनी आसानी से हम न सुन पाएंगे न हम समझ पाएंगे, लेकिन मैं दुनिया जी का इतना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि शायद आपने किसी ने किया हो,
और बुनियादी जब भी नोएडा में आएंगे तो आप मेरे घर में आएंगे, ड्राई राशन हम ले लेंगे, यहाँ से लेके चले जाएंगे, वहाँ से ले लेंगे, ठीक है जी। अब मैं सिर्फ 2-4 क्वेश्चन ऐसे कि क्या वहाँ पे जो ये क्या कहते हैं इसको किलो है, किले का जो जड़ है या पौधा है वहाँ पे आसानी से हो सकता है, उसको जानवर खा सकते हैं क्या? मैंने ऐसे सुना कि उसको खाने से जानवर के अंदर जिस तरह से खून होता था उसको खाने से खून एकदम बढ़ जाता था, क्या गिलोय से बढ़ जाता है? इससे अच्छा अगर आपका दूध बढ़ा, पशुओं का दूध बढ़ाने का है तो आप फिर ये ना लगाइए, ये हाथी घास आती है, हाथी घास बोलते हैं क्योंकि वो एक सीधा आगे आगे चलता रहता है पौधा, तो हाथी घास आता है, उसको देने से वो आसानी से बड़ा हो सकता है, वो आराम से, कोई दिक्कत ही उसको नहीं। ना तो सुअर खाएगा ना बंदर। ना कुछ नहीं। तो पहला काम हमारा हो गया, तो मजेदार सुन रहे तैयार वैसा तैयार, ठीक है ना? वैसे मैं लीड करने के लिए तैयार, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 2-4 बच्चे से आपने बताया, ये तो हमें नहीं, यंग जनरेशन का हम नहीं कर रहे हैं, आप बताइए। बिल्कुल हम करेंगे बहुत। आप लोग कभी भी जी। थोड़ा आजकल धूप ज़्यादा है थोड़ा, नहीं वी एग्री विद दैट, तो हम कराएंगे इसके लिए। बच्चों को लेके आप जरूर वहाँ पे वर्कशॉप हम करते हैं इनके लिए कि बच्चों को पता। बहुत ही एग्रेसिवली इस पे बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है जी। एक्चुअली में अगर मैं जितना उत्तराखंड मैंने देखा है, अगर उत्तराखंड का कोई भला कर सकता है तो वहाँ की नारी शक्ति ही है। इसके अलावा मैंने बहुत देखा है, काफ़ी जगह घूमा हूँ मैं। अमल करें, हमारा मुद्दा वही था, जुड़े जड़ों से। तो जो टॉपिक था आपने काफ़ी कुछ हल कर दिया है। बात यह है और हकीकत रवा की बानो प्रयास से। नमस्कार, प्रोग्राम घुमलिया करके जो कि हम बच्चों क्या कि इंट्रोडक्शन एक यो छाए कि बच्चों का मन चल कभी नई जनरेशन जो कि इंट्रोडक्शन करो एक दूसरे तक इंट्रोडक्शन। अभी लंच प्रोग्राम से वो एक बार इंट्रोडक्शन भी वालों और लंच भी इंट्रोडक्शन आप कह सकती बच्चों तभी पता चल रहा कि को या खया छे। दूसरा हमारा कार्यक्रम छाए कि गाँव हम कर के कि जौ और कर गए वो से जुड़ो और कर गए को खेत आबाद करो। ये दूसरा कार्यक्रम छाचे एक वास्ता हमारे श्री दिवाकर उनियाल जी बोलाई यहाँ की वास्ता एक सज्जन और से हमारे पास है श्री सुरेश बंदोनी, वो था भी हम 5 मिनट करें वो था के लिए वो स्वयं ज़्यादा चीज़ों के स्वयं कार्यक्रम कर दिए और स्वयं वो कर दिए। हम तो सुरेश बंदोनी जी थे लोग, वो सुरेश बंदोनी जी थोड़ा परिचय दो। प्रोफेसर छी आप डॉक्टर सुरेश बंदोनी जी, डॉक्टर भी छी, PhD छी और आपका तालियां जोड़ से प्लीज। नमस्कार सर, मंच पे आसीन मेरे साथी लोग और आप सब लोग। समय की कमी है, मैं 10 मिनट बोलना चाहूँगा। वैसे मेरे पास बोलने के लिए काफ़ी कुछ है। पहले पता होता तो मैं अपने पेन ड्राइव लेके आता, आपको दिखाता हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। हम लगभग 30-35 साल से गढ़वाल में काम कर रहे हैं, इसलिए मैं हर जगह ये बोलता हूँ, ये बोलना बहुत सरल है कि सच बोलिए, लेकिन सच कोई बोलता नहीं है। पहाड़ जाइए, हर कोई बोलता है, पहाड़ कोई जाता नहीं है। उसका दर्द कितना है हमसे पूछिए जो पहाड़ में जाके काम करते हैं। आप अगर आप भी अपने गांव बामणखोला में जाके काम करना चाहेंगे ना, तो वहां का बैठा हुआ आदमी आपको सबकी निगाह से देखेगा पहले ये आया क्यों है। आप जब 10-20 साल उसके साथ रहेंगे तब वो आपको समझेगा और आपकी बातों को अपनाने का प्रयास करेगा। इसलिए पहली बात तो आप समझ लीजिए, रातों रात गांव बदल देंगे असंभव बात है, आपको कई साल चाहिए। दिवाकर उनियाल जी ने जैविक कृषि के बारे में बहुत अच्छा बताया। 3 साल का सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, बहुत लंबा है, लेकिन उसके बिना भी आप उसको बेच सकते हैं अपने माध्यम से। जैसे हम लोग 3 गाँव में टिहरी गढ़वाल में प्रोजेक्ट चला रहा हूँ, वहाँ से हम सामान इकट्ठा करते हैं, लाते हैं, उसमें जैविक का ठप्पा नहीं लगाते, लेकिन मैं अपने जान पहचान वाले को देता हूँ, मेरा जान पहचान वाला दूसरे को देता है। 500 रुपए किलो का शहद वहाँ का इतनी बड़ी डिमांड में, कल ही मैं वहाँ से लौटा और 15 किलो लेके आया हूँ, लेकिन मैं बाजार में ओपनली नहीं बेच सकता। लेकिन आप